अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड हजारीबाग के तत्वावधान में निरंतर चल रहे विद्यार्थियों का मोटिवेशन क्लास का आज 50वां संडे सेमिनार में PYP यूट्यूब चैनल झारखंड के माध्यम से आप तमाम युवा साथियों का गर्मजोशी के स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस संकल्प के साथ कि हम होंगे कामयाब, ये वक्त भी बदला है, ये वक्त भी बदलेगा, यूं ही गुजर जाएंगे जो समस्या आती है। क्योंकि मित्रों, हमारे ऋषियों ने ये संसार के तत्व दर्शन को समझाते हुए उन्होंने कहा, जितने भी महापुरुष इस संसार में आए, इस संसार का मतलब संघर्ष होता है। संसार है तो संघर्ष होगा, और संघर्ष के बिना इस संसार में सफलता नहीं मिलती है। संसार में फूल भी है तो कांटे भी हैं, और इसका हम लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। यह संसार ये आरोही अवरोही दो क्रम से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ दिन है तो रात भी है, अंधकार चाहे कितना ही गहन हो, लेकिन सूर्य के अस्तित्व को, प्रकाश के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते हैं। इसलिए इस घुप गहन रातों में भी हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ मैं अंधकार में हूँ, मुझे प्रकाश के द्वारा जीवन को आलोकित करिए। और इसलिए हम सभी युवा साथियों को इस आलोक को, प्रकाश को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। समस्या और चुनौती हर समय आता है, और चुनौतियों का समाधान ही जिसके माध्यम से, उसी को हमारे ऋषियों ने कहा सोल ऑफ साइंस, अध्यात्म का विज्ञान। अध्यात्म का विज्ञान यदि हम समझ जाएं तो संसार की समस्याओं का हम बड़ी कुशलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। और यह संसार के समाधान के लिए जो सोल ऑफ साइंस का जो विज्ञान है मित्रों, उसके माध्यम से जीवन में पग पग में आने वाले संकट का हम बड़ी कुशलतापूर्वक समाधान करते हैं। हर इंसान के जीवन में डिमोशन का टाइम आता है। हर से एक लेक्चर, प्रोफेसर, कलाकार, वैज्ञानिक। जब हम छोटे थे तो हमारी समस्याएं अलग किस्म की थी। चॉकलेट के लिए, गेंद के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अपने साथी सहेलियों के साथ उलझते थे, साथियों के साथ लड़ाई कर लेते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, कॉलेज लाइफ में प्रवेश किए, तो अब समस्या दूसरे स्तर का है। अब बच्चे में जिनसे हम लोग लड़ाई कर रहे थे पहले, वो बात अभी याद आती है तो हम लोग को हंसता है कि एक चॉकलेट के लिए, गेंद के लिए अपने भाई से किस तरह लड़ जाते थे। मित्रों, जब हम और बड़े हो जाएंगे, जब हमारा शादी विवाह होगा, तो सवाल और हो जाएंगे। क्यों? इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, यह संसार का मतलब क्या है, दो सवाल हल करते हैं तो 4 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। जब 4 नए सवाल को हल करते हैं तो 8 नए सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और इन सवालों को निरंतर आपको हल करना पड़ेगा, बचपन से लेकर 55 कह दिए जीवन के अंतिम क्षणों तक समस्याएं हैं। और उसके समाधान में आप अपने आप को कैसे खड़ा करेंगे, इसके लिए हर इंसान को इस संसार में, जैसे बच्चों को माता और पिता आवश्यक हैं, जिस तरीके से लिए एक रम्हाते हुए बछड़े को एक गाय की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से यह संसार के सुंदर रचना में एक हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत पहले अध्यात्म का विज्ञान या संसार कभी पूरी वसुधा को अपना परिवार मानकर और पूरी सृष्टि का संचालन किया था। सम्राट अशोक के ज़माने की बात आप तो जानते ही होंगे। पाटलिपुत्र राजधानी थी, और अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक भारत के साम्राज्य का, जबकि उस ज़माने में इतना अच्छा टेक्नोलॉजी, दूरसंचार के साधन कैसा रहा होगा भगवान जाने, और इतनी बड़ी व्यवस्था को वो चलाते थे। और लेकिन हम युवाओं को आज अपना जीवन चलाने में दुभर हो रहा है। हम लोग इसलिए डिप्रेशन में हैं। कॉलेज लाइफ में अब सवाल किस तरह आ रहे हैं, समस्याएं किस तरह आ रही है। आज का सवाल और आज की समस्या क्या है? बहुत सारे हैं, करियर को लेकर चिंतित हैं, हमारी नौकरी होगी कि नहीं, अच्छी छोकरी मिलेगी कि नहीं, और नौकरी के बहाने हम आए थे लेकिन आज भटक के किधर जा रहे हैं। बहुत सारे युवाओं का देखिएगा सवाल क्या हो गया मित्रों, कि इमोशनल कार्ड के कारण इमोशनल प्रसंग आ जाता है कि हमको वो लड़का पसंद आ गया। बहुत सारी बहनें कहती हैं हमको वो लड़का पसंद आ गया, बहुत भाई लोग कहते हैं वो लड़की पसंद हो गया, उसी से हमारी शादी होनी चाहिए। मित्रों, अभी आपको करियर बनाने का वक्त है, शादी का नहीं है। भगत सिंह से पूछा गया था आज़ादी के आंदोलन के समय में कि आप इतने अच्छे स्मार्ट युवा हैं, आप विवाह कर लीजिए। उनके पिताजी सरदार हरकिशन जी के पास प्रस्ताव आया गया था विवाह का। भगत सिंह को पता चला, माँ मैं यह जन्म भारत माता के लिए समर्पित कर चुका हूँ, मैं माँ भारती से अपना विवाह कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ा तत्व दर्शन था। माँ से कोई विवाह नहीं होता है, वो आध्यात्मिक रस था कि जब तक ये गुलाम भारत से अंग्रेजों को खदेड़ कर नहीं भगाएंगे, तब तक विवाह करना हमारी बेईमानी होगी। मित्रों, उसी तरीके से अभी आपका जो इंटर का समय है, कॉलेज लाइफ का समय है, आप अब रांची में रहते हो, पटना रहते हो, बोकारो रहते हो, देवघर रहते हो, बेंगलोर रहते हो, कोटा रहते हो। कोटा आपको भेजा गया था, क्यों? पिताजी सीमित कोटा में, उनकी बहुत कम आमदनी है,
और उस कोटा में आपको पटना और कोटा में भेजे हैं, इसलिए नहीं कि आप वहाँ इमोशनल के चलते अपना लाइफ बर्बाद कर लीजिएगा, किसी लड़की के चक्कर में, किसी लड़का के चक्कर में अपना करियर समाप्त कर लीजिएगा। कोटा हम गए थे कुछ करने के लिए, लेकिन कोटा में आज हम लोग खोटा में, देहात कहावत है न, गए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। कोटा गए लेकिन बन के क्या आ गए, धिकोटा। कहने का अर्थ है जब हमने लक्ष्य नहीं प्राप्त किया, इसलिए इमोशनल कार्ड नहीं। अभी आपका आई लव यू का समय नहीं, आई लव यू यदि आपके जीवन में आता है तो आप तमेव माता च पिता तमेव, अपनी माँ से प्रेम करो, अपने पिता की मेहनत को देखो, अपने शिक्षक के समर्पण को देखो, अपने साथी सहयोगी जो आपको मदद करता है उनके जीवन को आप गौर से देखो। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। और दूसरा सवाल आता है कि भाई मान लीजिए हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी सफल नहीं होंगे, तब क्या जीवन लीला समाप्त कर लेंगे? जीवन क्या नौकरी के लिए मिली है क्या? जीवन में बहुत सारे डी ऑप्शन है। आप जापानी युवाओं को अपना हथियार बनाइए और उस जापानी युवाओं के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। जापानी युवा मैट्रिक क्लास जाते ही अपना एक साइड ऑप्शन, पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल वर्क, अर्थात जो हमारे कभी कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रों ने नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, लेकिन गायत्री पवार ने उसमें जोड़ा रोटी कपड़ा और मकान साथ साथ नैतिक उत्थान। हमारा जीवन केवल जानवर का जीवन नहीं है कि पेट भरने के लिए हमको रोज 5 किलो चोकर चाहिए, 10 किलो चुन्नी चाहिए और सानी और पानी चाहिए, एक मकान चाहिए, एक गुहाल चाहिए। हमारा जीवन बहुत अनमोल है। इस अनमोल जीवन को जिनने पहचाना, यह कैसे पहचान सकें, तो अध्यात्म विज्ञान को। इसलिए हमारे ऋषियों ने, कभी आदि शंकराचार्य ने उद्घोष किया था, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेना और मरना, क्या जीवन इसीलिए मिला है? इसलिए हमारे आदरणीय चिन्मय भैया कहते हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जीवन बी से शुरू होता है और डी में जाकर समाप्त हो जाता है। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। लेकिन इसी में कुछ ऐसे महापुरुष संसार में आए, हजारों के महापुरुषों की श्रृंखला है। हमारे देश में त्रिवेणी संगम है महापुरुषों की, संत, शहीद और सुधारक, ये है हमारी संस्कृति के उद्धारक। मुगलों के ज़माने में संतों की श्रृंखला को देखिए। संतों की श्रृंखला में सबसे अद्भुत संत कबीर जी, जिनने कागज कलम को नहीं छुआ और जिसमें हजारों लाखों लोग अभी उनके जीवन पर पीएचडी कर रहा है। वो कबीर जी को इब्राहिम लोदी हाथियों से कुचलवाया, पेड़ से गिरवाया, तमाम तरह के अत्याचार किए, लेकिन कबीर, जिसको अरबी में कहते महान, ऐसे ज्ञान के अद्भुत कलाकार जिनने मानव मात्र को अध्यात्म के मूल मर्म को समझाया। वो तुलसीदास, बाबर के ज़माने में जिनने रामचरितमानस का लेखनीबद्ध किया, कहते हैं संस्कृत के रामायण को जिन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। मित्रों, ऐसे हजारों संतों के, मीराबाई जिनने भगवान कृष्ण से साक्षात किया, रसखान, आपका चैतन्य महाप्रभु, संत विठलदास, संत तुकाराम। उसके बाद महापुरुषों की दूसरी श्रृंखला को देखिए, कितना कठिन संघर्ष था आज़ादी, इस गुलाम भारत को आज़ादी में बदलना। क्रांतिकारियों की सेना को, फौज को देख लीजिए, टोलियों को देख लीजिए, एक तरफ बंदूक दनादन, एक तरफ की गोलियां, और मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। लग रहा था जैसे होली दीपावली में हम खुश होते हैं, हमारे युवा लोगों को यदि सिगरेट मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा पैग मिल जाए, क्यों भैया तनाव में है, नौकरी नहीं हो रही है। अरे डिप्रेशन, खाली वक्त। युवाओं, आप अपने जीवन को, अध्यात्म विज्ञान कहता है कि अपने जीवन में एक व्यस्त रूटीन बनाइए। सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तो हमारे युग ऋषि पंडित श्याम शर्माचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हर दिन को नया जीवन समझिए कि आज का जो 24 घंटा का वक्त हमको मिला है उसमें 8 घंटा तो आप सो लेंगे। 8 घंटा, 7 घंटा से कम विद्यार्थियों को नहीं सोना चाहिए। यदि 8-7 घंटा से कम सोते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, और जब नींद नहीं पूरी होगी तो आप तनाव में आ जाएंगे, डिप्रेशन, अनिद्रा के रोगी हो जाएंगे, फिर पढ़ाई में आपको मन नहीं लगेगा। इसलिए यदि आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहला रूटीन आपको आज बता रहे हैं, सोने का विज्ञान। सोने का विज्ञान कम से कम कंप्लीट 7 से 8 घंटा आप सोने का रूटीन बनाइए। ईयरली टू बेड, ईयरली टू मॉर्निंग, जल्दी सोइए और जल्दी जागिए। यदि विद्यार्थी जीवन है तो सुबह से ब्रह्म मुहूर्त के समय को आप पहचानिए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति में कहिए एक बार सब में एक टॉनिक प्रकृति को पिलाया जाता है, एक रूहानी ताकत सबको पिलाए। चिड़िया चहचहाने लगती है, पक्षियों का दल जग पड़ता है, गाय रंभाने लगती है, बैलों को खेत की ओर किसान लेकर जाने लगता है,
पशु पक्षियों का झुंड आकाश में विचरण करने लगता है, मुर्गे की बांग प्रकृति के अलार्म, बिना घड़ी का वो हमको ब्रह्म मुहूर्त में बांग लगाता है। पक्षी दल जग पड़ा प्रभाती गाने वाला है, और बदलो अपनी चाल। कौन चाल? रात के 12 बजे तक मोबाइल देखने वाला चाल, जो आपके जीवन को कर दिया बेहाल, आपको डिप्रेशन में ले आया। पोर्न वीडियो देखकर अपने दिमाग को सड़ा दे रहे हैं युवाओं। इसके लिए आपके सीमित कोटा से कोटा नहीं भेजा गया, हजारीबाग नहीं भेजा गया है, कम खर्च में। अभी रेलवे के स्टूडेंट लोग पटना में क्या कर रहे थे कि हम लोग पानी भात खाते हैं सर, रात का भोजन दिन में करते हैं और इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है। मित्रों, सचमुच ये दुख की बात है, लेकिन साथ ही साथ युवा साथियों, इसके लिए जीवन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक ऑप्शन आप बनाइए, डी ऑप्शन। आप एक करियर के साथ साथ एक छोटा सा ऑप्शन आप रखिए, और ऑप्शन यदि जीवन में होगा तो ज़्यादा आप सफल होंगे। इसलिए ये प्रकृति का नियम है, 2 सवाल हल करो तो 4 नए खड़े हो जाते हैं। समस्या देखिए और आगे बढ़ गया। अब मान लीजिए हमको नौकरी मिल गई, जैसे लालजी यादव जी को नौकरी मिल गई, पलामू जिला में वो दरोगा बन गए, और बाद में उनका क्या हुआ इंस्पेक्शन में, अभी 1 महीना पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया। भाई कितना मुश्किल से लोग जॉब लिया और बाद में जाके सुसाइड कर लिया। एक मान के ये CBI का निदेशक, गोवा का पूर्व राज्यपाल आत्महत्या कर लेता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अभी हजारीबाग में जब से शुरू किए हैं, हमको लगता है 1 साल के अंदर कम से कम 1 दर्जन युवा ये इमोशनल कार्ड के कारण, लड़का के चक्कर में, लड़की के चक्कर में आए दिन लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर एक पीड़ा आई कि भाई बहुत सारे राजनीतिक मित्रों ने हमको ऑफर भी दिया, आप हमारे पार्टी में चले आइए, हमारे पार्टी में चले आइए, आपको ऐसा पद मिलेगा, आपको ये पद मिलेगा। लेकिन भगवान की आवाज़, जिसने जो युग धर्म को पहचानता है, युग की आवाज़ को सुन लेता है, भारत माता की आवाज़ को सुन लेता है, वह सरदार हरकिशन सिंह का बेटा भी कहते शहीद आजम भगत सिंह को परिणत हो जाता है। आज युग ने पुकारा है कि जो इस देश को यदि महान बनाना है, इस देश को यदि ऊंचा उठाना है, इस देश के तिरंगा को, गणतंत्र जो हम लोग 73 में मनाए, केसरिया की तरह जवानी को एक सही दिशा देना है, केसरिया की तरह एक युवाओं में एक नया उत्साह जगाना है, तिरंगे के बीच वाले रंग सादा की तरह युवाओं को यदि पूरी तरीके से सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, व्यसन मुक्त जीवन शैली को अंदर हिंदुस्तान को उठाना है, हरा रंग हर युवाओं को एक स्वावलंबी जीवन, हरा जीवन, स्वस्थ जीवन की ओर यदि बढ़ाना है, तो बीच वाला चक्र कह रहा है चरे वेती, यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। निरंतर चलो, अच्छाइयों की ओर चलो, बुराइयों से मुकाबला करो, और इस बुराइयों से मुकाबला करने के लिए, डिप्रेशन से मुकाबला करने के लिए, इस तनाव से मुकाबला करने के लिए, इस संघर्ष से मुकाबला करने के लिए, इस समस्या से मुकाबला करने के लिए हमारे पास, हिंदुस्तान के पास एक अद्भुत विज्ञान है, जो विज्ञान से भी ऊपर का चीज़ है, सोल ऑफ साइंस, अध्यात्म का विज्ञान। जिस अध्यात्म विज्ञान का अवलंबन लेकर हमारे देश में रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिणत हुआ है, जिस अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेकर बाबर के ज़माने में राम बोला गोस्वामी तुलसीदास के रूप में अपने आप को परिणत किया, जिस अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेकर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनकर पूरी संस्कृति, हिंदुस्तान के नाम को उज्जवल भविष्य के रूप में केसरिया की तरफ पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जगाया। कहिए अध्यात्म का सहारा लेकर युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने 15 करोड़ गायत्री पार्क का निर्माण किया, 15 करोड़ लोगों को व्यसन मुक्त बनाया, स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण कराया। इसलिए हे युवा साथियों, समय रहते जगो साथी, किंचित देर ना हो जाए, सजाते ही रहो तुम दीप तब तक भोर ना हो जाए। समय अभी विद्यार्थी जीवन मिला है, यह अमृत काल है, और इस अमृत काल में आप अपने लक्ष्य को पहचानिए, अपने करियर को पहचानिए, अपनी जवानी को पहचानिए, अपने संकल्प ताकत को यदि जगाना चाहते हैं, अपनी मन की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसी उद्घोषणा के साथ नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे, और उनका जो मोबाइल नंबर है गायत्री मंत्र का 24 अक्षर, तिरंगे की जो 24 तिल्ली, वह उसकी आप नियमित रूप से साधना प्रारंभ कर दीजिए। जो युवा विद्यार्थी हमारे इस प्रेरणा के माध्यम से नियमित रूप से यदि आप 20 मिनट सूर्य का ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो आपके अंदर जिंदा दिली पैदा हो जाएगी, आपके अंदर वो साहस और मनोबल पैदा हो जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ ये 50वां संडे सेमिनार के शुभ अवसर पर आप लोग अंत में फिर से एक बार निवेदन करते हैं कि आप PYP झारखंड यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विद्यार्थियों को ऊंचा उठाने का जो हमने संकल्प लिया है, 2026 तक 1 लाख युवा को जोड़ने का जो संकल्प लिया है,
उस संकल्प में आप भी थोड़ा सा सहारा बन जाइए, आप भी सहयोगी बन जाइए, तो अच्छाइयों का विस्तार भी उसी तरीके से होगा जैसे हीरो हीरोइन का प्रचार गांव-गांव में हो गया है, जिस तरह गांव-गांव में नशे का प्रचार हो गया है और क्या क्या चीज़ों का प्रचार हो गया है। अच्छाइयों का हम विस्तार करेंगे, सच्चाइयों का विस्तार करेंगे और राष्ट्र को ऊंचा उठाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले युवा शक्ति अपने आप को ऊंचा उठाने का संकल्प ले। युवा जगेगा तो देश जगेगा, युवा बदलेगा तो देश बदलेगा। इसी शुभकामना के साथ हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। झारखंडी जोहार।